गेन की कैलकुलेशन करने में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है, तो वो क्या चेंज है, किस किस पे एप्लीकेबल है, वो सारा का सारा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं डिस्कस। इसके साथ साथ अगर आपने कोई ट्रांसफर की है प्रॉपर्टी, उस पे आपका कैपिटल गेन अराइज हो रहा है और उस कैपिटल गेन पे अगर आपको हैवी टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि कैपिटल गेन के अगेंस्ट आप एग्जम्पशन कैसे क्लेम कर सकते हैं, जिससे आपको टैक्स थोड़ा कम पे करना पड़े या फिर पे ही ना करना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस की, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं। मैंने यहाँ पर अपना सेक्शन 54 को ओपन कर लिया। किस पे एप्लीकेबल है? एसएससी बीइंग इंडिविजुअल और एचयूएफ। अगर इनको कैपिटल गेन राइज हो रही हो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके, चाहे वो बिल्डिंग हो या फिर लैंड हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए? बेसिकली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो सेक्शन 54 यहाँ पर हमें समझ आ गया किस पे एप्लीकेबल है। अगर हमने ट्रांसफर करी हो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो जो भी आपका जो कैपिटल गेन राइज हो रहा है ट्रांसफर करके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को, तो किस में टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन गवर्नमेंट ने एक रिलीफ दे रखा है कि जो भी आपका कैपिटल गेन निकलेगा उसमें से अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर दो तो आपको रिलीफ दे दिया जाएगा, एग्जम्पशन दे दी जाएगी। तो क्या इन्वेस्टमेंट है? देखो, अगर आप ट्रांसफर करें तो कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, उसके एक साल पहले, उसके क्या है, एक साल पहले तक या फिर 2 साल के अंदर अंदर अगर आपने कोई भी न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, और इन केस अगर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो आपको 3 साल तक का टाइम दिया हुआ है कि 3 साल के अंदर अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करवानी है। तो उस केस में क्या है, आपको रिलीफ दी जाएगी जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट की हो। तो पहले क्या होता था? पहले यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं थी, आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते थे। लेट्स एन एग्जांपल, अगर आपको ट्रांसफर करके प्रॉपर्टी आपको 15 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो उस केस में जो आप 15 के 15 करोड़ भी इन्वेस्ट कर सकते थे और आपको जो है वो एग्जम्पशन दे दी जाती थी। लेकिन एक नई लिमिट एप्लीकेबल हुई है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से, कि इस लिमिट से ऊपर आपको एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी। तो वो देखते हैं कि वो लिमिट क्या है। यहाँ पर मैंने लिमिट ओपन कर ली। प्रोवाइडेड दैट वेयर द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, जो मैंने आपको बताया जो कि हमने परचेज की है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट की बात कर रहा है वो, एक्सीड 10 करोड़ रुपी, then the amount exceeding 10 crore rupees shall not be taken into account for the purpose of this subsection. In case अगर हम 15 करोड़ का हमें कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, तो उस केस में जो हमें एग्जम्पशन दी जाएगी वो सिर्फ 10 करोड़ की दी जाएगी। इन्वेस्टमेंट हम कितने की भी करें, सपोज हमने 15 करोड़ हमें कैपिटल गेन अराइज हुआ और अगर हमने 15 करोड़ की ही इन्वेस्टमेंट कर दी, जो मैंने आपको ऊपर कंडीशन बताई थी कि 2 साल के अंदर अंदर या फिर बिफोर 1 ईयर, या फिर अगर हम कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो 3 साल का टाइम दिया हुआ था। लेकिन पहले क्या था, कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन अब जो है लिमिट दे दी गई, अगर आपको 15 है तो आपको 10 करोड़ से ज्यादा आप एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी इन्वेस्टमेंट करो, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन अब हम जो आपको एग्जम्पशन देंगे वो देंगे 10 करोड़ रुपए। मैंने आपको एक और चीज प्रोवाइड की हुई थी, अगर आप रिटर्न फाइल के टाइम तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की और आपको उस साल की रिटर्न भरनी है, तो अगर आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में वो अमाउंट डिपॉजिट करा दिया तो तब आपको जो है वो एग्जम्पशन दे दी जाएगी। लेकिन कंडीशन है कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से आपको पैसा निकलवा के, जो भी मैंने आपको टाइम लिमिट बताई है 2 साल वाली, 3 साल वाली, उस टाइम पीरियड में आपको इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है। इन केस अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते इन टाइम पीरियड में, तो जो भी आपका कैपिटल गेन आपने एग्जम्पशन क्लेम की हुई है वो पूरा का पूरा हो जाएगा उस ईयर में टैक्सेबल। क्लियर? तो सिर्फ ये जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है, ये सिर्फ एक पार्क फैसिलिटी दी हुई है कि
अगर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल आपको करनी है, अगर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है और आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की तो उस केस में आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करा के और ये एग्जम्पशन क्लेम करा सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करनी है प्रॉपर्टी में इस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से पैसे निकाल के विद इन टाइम पीरियड जो भी मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, तो देखो जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में भी हम डिपॉजिट कर सकते हैं तो उस पर भी एक लिमिट है, उससे ज्यादा हमें एग्जम्पशन क्लेम नहीं होगी। तो वो क्या लिमिट है? कैपिटल गेन अकाउंट इन एक्सेस ऑफ 10 करोड़ रुपीज शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन। तो 10 करोड़ से ज्यादा हम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अगर पैसा डलवा भी देते हैं तो भी हम इससे ज्यादा की एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। और मैं एक एग्जांपल के साथ भी इसको अच्छे से क्लियर करा देती हूँ, जिसको यहाँ पर जो उसने सेल कंसिडरेशन उसको हुई है वो 28 करोड़ की हुई है और 15 करोड़ जो है उसका वैल्यू था एसेट का जो भी उसने ट्रांसफर किया है, तो उसको 13 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन हुआ है, जिसमें से कि उसने न्यू हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया 13 करोड़ रुपए। ठीक है, तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 13 करोड़ रुपए की। तो अब जो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है जो हमने अभी समझा है कि 10 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकता, तो उसको 13 करोड़ में से कितना ही एलिजिबल उसको री इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाएगा, सिर्फ 10 करोड़ का ही अमाउंट। तो जो उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा, देखो 13 करोड़ रुपए उसको कैपिटल गेन अराइज हो रहा था, जिसमें से कि जो एग्जम्पशन वो सिर्फ 10 करोड़ की ही क्लेम कर सकता है, तो 3 करोड़ पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा केस है हमारा 20 करोड़ का कंसिडरेशन हमें रिसीव हुआ था, 9 करोड़ की उसकी वैल्यू थी, तो 11 करोड़ जो है वो हमें कैपिटल गेन अराइज हुआ। तो इस केस में वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं इन्वेस्ट कर पाया, उसने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करा दिए 11 करोड़ रुपए। तो उसकी इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट कितनी कंसिडर की जाएगी? 11 करोड़ रुपए। लेकिन यहाँ पर साथ में एक पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है कि ये सिर्फ एक भाग फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट ने दी है कि अगर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराने से पहले अगर आप डिपॉजिट करा दो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में तो आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो। लेकिन एक कंडीशन है, आपको 2 साल और 3 साल तक का जो मैंने टाइम पीरियड बताया है उसके अंदर अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। इन केस आप नहीं करते तो जिस ईयर में आपका जो ये ड्यू हो रहा है टाइम पीरियड उस ईयर में आपका जो पूरा का अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा, जो भी आपने अपनी री इन्वेस्टमेंट एग्जम्पशन क्लेम की होगी। तो इस केस में क्या है, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं मिल सकता, जो मैंने अभी आपको बताया प्रोविजो पढ़ा है कि जो मैक्सिमम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो 10 करोड़ की ही कर सकते हो, चाहे वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में करो चाहे वो आप अपना इन्वेस्टमेंट में करो, दोनों ही केसेस में 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है। लेकिन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में एक और चीज भी है कि आपको बाद में इस ईयर तो आपको एग्जम्पशन क्लेम हो रही है, लेकिन जब भी आपका जो टाइम लिमिट है वो ड्यू हो रही है तब तक आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अदरवाइज जो है जो भी आपको एग्जम्पशन यहाँ पर दी जा रही है वो गवर्नमेंट वापस ले लेगी, वो पूरा अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप 10 करोड़ का नहीं इन्वेस्टमेंट करोगे तो जिस ईयर में जो भी आपका टाइम पीरियड जो टाइम लिमिट है वो ड्यू हो रही है उस ईयर में आपका जो है वो अमाउंट टैक्सेबल कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो है आपका एलिजिबल री इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ आएगी, तो आपका 11 करोड़ में से 10 करोड़ जो है वो आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो और 1 करोड़ का 1 करोड़ जो है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये समझ आएगा एग्जाम्पल के साथ। अब एक और चेंज है सेक्शन 54F में, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने सेक्शन 54F को ओपन कर लिया, किस पे एप्लीकेबल है वो एसएससी जो कि इंडिविजुअल या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो, तो उनको कैपिटल गेन अगर अराइज हो रहा हो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके, लेकिन जो लॉन्ग टर्म एसेट रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, तो ये किस पे एप्लीकेबल है? जैसे कि आप अगर ट्रांसफर कर रहे हो शेयर्स या फिर ज्वेलरी ट्रांसफर कर रहे हो तो उस केस में ये जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा आपका। तो सेम ही कंडीशन है, अगर कैपिटल गेन आपका राइज होता है तो उस केस में गवर्नमेंट ने आपको एग्जम्पशन दी गई है। और एग्जम्पशन क्या है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 1 साल पहले किसी भी, यहाँ पर क्या है, किसी भी सेम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन्वेस्ट की है। देखो यहाँ पर सेक्शन 54F क्या कह रहा है, वो आप ट्रांसफर कर रहे हो, जो ट्रांसफर करके जो आपको कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, ट्रांसफर जो कैपिटल एसेट है वो आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए, वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, वहां पर जो हमने समझा था सेक्शन 54 में वो दोनों ही, ट्रांसफर में भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा था और इन्वेस्टमेंट में भी वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा था।
लेकिन यहाँ पर सेक्शन 54 में वो ट्रांसफर तो कह रहा है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट वाली जो है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेम ही कंडीशन है, 1 साल से पहले उसने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी हो, या फिर 2 साल के अंदर अंदर उसने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी हो, या फिर 3 साल के अंदर अंदर उसने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की हो, तो वो एग्जाम्पशन उसको दे दी जाएगी। लेकिन इस केस में भी पहले कोई कंडीशन नहीं थी, कोई फाउंडेशन नहीं थी, अब इसमें भी एक लिमिट असाइन कर दी गई। वो लिमिट समझते हैं हम। पर भी लिमिट क्या है, द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट एक्सीड 10 करोड़ रुपए, द अमाउंट एक्सीडिंग 10 करोड़ शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर दिस पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन। तो यहाँ पर भी 10 करोड़ रुपए की लिमिट असाइन कर दी गई। जो कॉस्ट है की वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे इसमें एक और भी कंडीशन है, जो मैंने आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट की बात की थी। अगर आप नहीं रिटर्न फाइलिंग की डेट तक अभी तक आप नहीं इन्वेस्ट कर पाए और आपको एग्जम्पशन लेनी है इस रिटर्न में, तो आपको एक पार्क फैसिलिटी दी गई है कि आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करा सकते हो फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन आपको जो टाइम पीरियड दी हुई है 2 साल और 3 साल के अंदर अंदर, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है, अदरवाइज जो आपको एग्जम्पशन दी है वो विड्रॉल कर दी जाएगी और आपका जो एग्जम्पशन अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो उसमें भी अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करते हैं तो उस पर भी एक लिमिट इम्पोज कर दी गई है। उसमें भी हम जो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकते, इनकेस अगर हम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में 10 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट भी कर रहे हैं तो भी हमें एग्जम्पशन जो है वो सिर्फ 10 करोड़ की ही दी जाएगी। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये सिर्फ एक पार्क फैसिलिटी है। को जो भी टाइम मैंने बताया है 2 साल और 3 साल के अंदर अंदर आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है। अदरवाइज जो भी आप एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हो कैपिटल अकाउंट गेन अकाउंट स्कीम में, वो आपका जो है विड्रॉल कर ली जाएगी और उसके ईयर में आपका टैक्सेबल हो जाएगा, जिस ईयर में आपकी जो है जो टाइम आपका दिया हुआ है वो खत्म हो रहा है, वो एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो में आपको सेक्शन 54 और 54F के बीच में कंपैरिजन भी बता दिया और चेंज भी बता दिया जो कि एप्लीकेबल हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से। अगर इस साल आपकी कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा है और वो 10 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि 10 करोड़ से ज्यादा का आप एग्जम्पशन नहीं क्लेम कर सकते, तो वो अमाउंट आपका टैक्सेबल होने वाला है। तो इस टॉपिक पे अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस की, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ। थैंक यू।